हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मेरी सोच सुरक्षित और शांतिपूर्ण ऑनलाइन दुनिया पर निबंध। तो फ्रेंड्स, इस निबंध में हम लिखेंगे कि हमारी जो ऑनलाइन दुनिया है, हमारी इंटरनेट की दुनिया है, उसको किस प्रकार से सुरक्षित बनाया जा सकता है, किस प्रकार से शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है। इस रिगार्डिंग हमारी क्या सोच है, हम अपने सुझाव दे सकते हैं इस निबंध में। तो इस प्रकार से हम यह निबंध लिखेंगे। तो इस निबंध की शुरुआत हम एक स्लोगन के साथ करेंगे, जो एक जागरूकता स्लोगन होगा। तो मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जागरूकता के साथ अपनाई जाएं सावधानियाँ लगातार, यही है सुरक्षित और शांतिपूर्ण ऑनलाइन दुनिया का आधार। मीन्स कि अगर हमें अपनी ऑनलाइन दुनिया को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाना है तो उसका आधार क्या होगा, हमें लगातार सावधानियां रखनी होंगी। और सावधानियां हम तभी रख पाएंगे जब हम सब जागरूक होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे स्लोगन का मतलब है। अब हम अपना निबंध लिखना शुरू कर देंगे। हमारा निबंध है, आज पूरी दुनिया में प्रौद्योगिकी का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, इसीलिए आज के समय में सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत अधिक करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से लोगों का जीवन आसान हो गया है, क्योंकि इसके द्वारा हम बिना घर के बाहर गए ऑनलाइन ही अपना बिल जमा करना, फिल्में देखना, व्यापारिक लेन देन करना, सामान खरीदना आदि काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम विद्यार्थी अपनी पढ़ाई भी ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा ही कर रहे हैं। अब ये हमारे जीवन का एक खास हिस्सा बन चुका है। हम कह सकते हैं कि इसके बिना हमें अपने रोज़मर्रा के जीवन में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिस दिन से हम सबने इस ऑनलाइन दुनिया में प्रवेश किया है, उसी दिन से हमारी दुनिया बड़े पैमाने पर बदल गई, कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक रूप में। आज लगभग हर कोई विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऑनलाइन दुनिया का हिस्सा है। हम विद्यार्थियों के लिए यह दुनिया जितनी लाभप्रद है, उतनी ही नुकसानदायक भी, क्योंकि हम जिस आयु वर्ग में आते हैं उस आयु वर्ग का अपने मन और दिमाग पर कम ही नियंत्रण हो पाता है। परिणाम स्वरूप कुछ बच्चे अपने माता पिता से चोरी ऑनलाइन माध्यम से गलत वेबसाइटों का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता है। ज़्यादातर माता पिता इस खतरे को समझते हैं, लेकिन कुछ इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और खुलकर इंटरनेट का इस्तेमाल अपने बच्चों को करने देते हैं। आज बच्चों के साथ साथ किशोर और वयस्क भी ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित नहीं हैं। भारत में अचानक साइबर क्राइम के मामलों में पिछले 5 सालों में करीब 350% तक बढ़ोतरी हुई। भारत में बढ़ रहे इंटरनेट और स्मार्टफोन के इस्तेमाल की वजह से ही यहाँ साइबर अपराध में बढ़ोतरी हुई है। मुझे यह जानकर हैरानी होती है कि उत्तरी कोरिया, म्यांमार आदि कुछ देशों में इंटरनेट पर पाबंदी है, क्योंकि वो इसे बुरा समझते हैं। कभी कभी इंटरनेट से सीधे तौर पर कुछ भी डाउनलोड करने के दौरान हमारे कंप्यूटर में वायरस और दूसरे गलत प्रोग्राम आ जाते हैं, जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे सिस्टम में रखे डाटा को बिना हमारी जानकारी के पासवर्ड होने के बावजूद भी इंटरनेट के द्वारा हैक कर लिया जाए। इस स्थिति में गोपनीय जानकारी सार्वजनिक होने का खतरा बना रहता है। ऑनलाइन माध्यम से लोग कई बार गलत चीज़ों को बढ़ावा देते दिखाई देते हैं, जिससे समाज में गलत मैसेज पहुंचता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऑनलाइन माध्यम से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहें फैला दी जाती हैं या फिर गैरकानूनी कार्य भी किए जाते हैं। हम सभी ऑनलाइन दुनिया के खतरों से भली प्रकार परिचित हैं, लेकिन फिर भी इसके फ़ायदों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज दुनिया का हर काम ऑनलाइन ही किया जा रहा है। हमारे देश भारत ने भी खुद को डिजिटल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज कोरोना काल के दौरान अगर हम विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रख पाए हैं तो केवल ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से ही। आज इसी ऑनलाइन दुनिया के कारण करोड़ों छात्रों का भविष्य अंधकार में डूबने से बच पाया है। बहुत से छात्र ऑनलाइन दुनिया के कारण ही
नौकरी के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से अन्य प्रशिक्षण भी ले पा रहे हैं। आज इस ऑनलाइन दुनिया से बाहर निकल पाना हम सभी के लिए असंभव सा है। अतः ज़रूरत है इस दुनिया को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने की, ताकि हम सब जब भी ऑनलाइन जाएं, हमें एक सुरक्षित व मित्रतापूर्ण वातावरण मिल सके। हमें सबको खुद भी जागरूक होना है और दूसरों को भी जागरूक बनाना है, ताकि हम सब शांतिपूर्वक ऑनलाइन अपने अपने कार्य कर सकें। हमें ऑनलाइन काम करते हुए हमेशा कुछ ज़रूरी सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि कुकीज़ वाली वेबसाइट पर सोच समझकर जाना चाहिए। अपने डिवाइस पर जब कोई भी प्राइवेसी वाले टूल को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वह कुकीज़ पर नज़र रखने का काम करता है। ऐसा करके आप अपनी ज़रूरी जानकारी को किसी गलत जगह पर जाने से रोक सकते हैं। ब्राउज़र हमेशा अपडेट किया हुआ होना चाहिए। जिन वेबसाइटों का एड्रेस HTTPS से शुरू होता है, इन पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी वेबसाइट पर सिर्फ HTTP लिखा है तो इसका मतलब सावधान होने की आवश्यकता है। वहाँ पर जो S शब्द सिक्योरिटी से जुड़ा होता है। HTTPS वाली वेबसाइट पर पर्सनल जानकारी देने से बचना चाहिए। कई बार वेबसाइट के एड्रेस को छोटा करके भेजा जाता है। इससे पता नहीं लगता कि किस वेबसाइट पर हम जा रहे हैं। गलती से भी पर्सनल जानकारी उस वेबसाइट को नहीं देनी है। इस्तेमाल किए जाने वाले ईमेल के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ज़रूर लागू किया जाना चाहिए। इससे लॉगिन के दौरान मोबाइल फ़ोन पर एक पासवर्ड आएगा, जो कि आपको वेबसाइट पर डालना होगा। उसके बाद ही लॉगिन किया जा सकता है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचिए, नहीं तो आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा अकाउंट खाली हो सकता है। घर में बच्चों द्वारा इंटरनेट का इस्तेमाल अभिभावकों की देखरेख में ही होना चाहिए। इन छोटी छोटी सावधानियों को अपनाकर एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण ऑनलाइन दुनिया का निर्माण किया जा सकता है। बस ज़रूरत है तो जागरूकता की। इसके साथ ही सरकार द्वारा भी साइबर क्राइम को कम करने हेतु कड़े कानून बनाए जाने चाहिए, ताकि ऐसे अपराधों को बढ़ावा न मिल सके और देश के नागरिकों को, खासकर विद्यार्थियों को, एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण ऑनलाइन वातावरण मिल सके। यह विद्यार्थियों और नागरिकों के साथ साथ देश के भी हित में होगा। उसके बाद हम अपने निबंध का अंत करते हुए इसमें एक स्लोगन फिर से लिखेंगे। जल्द ही रंग लाए मेरी सोच का परिणाम, सुरक्षित और शांतिपूर्ण ऑनलाइन दुनिया का हो निर्माण। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस टॉपिक पर एक शानदार और प्रभावशाली निबंध लिख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।